नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं मिक्सचर का कुछ पार्ट बचा हुआ है उसको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। और अगले एपिसोड में आपको बताया था कुछ विशेष चार्ट, उस चार्ट को अगर समझ गए होंगे तो हमको नहीं लगता है कि किसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा और उससे आप बाज पकड़िएगा। हमको लगता है 100% आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो आगे हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आपके सामने किसी भी प्रकार का जटिल से जटिल समस्या आ जाएगी, उससे आप कैसे लड़ेंगे वो आपको हम अगले एपिसोड में बता चुके हैं। और उसको हमेशा दिमाग में एडजस्ट कर जाइए। दिमाग में इतना इस तरह खाका तैयार कर लीजिए कि वो हमेशा रहे, हैं? ठीक है। और जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन उसी पर जाएगा। आपको कंपटीशन में किसी तरह का घुमा करके पूछ दे मिक्सचर में से, तो हमें पूरी उम्मीद है कि कम से कम क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा जी। चलिए आगे देखिए, जोर लगाइए, जोर लगाइए। अब मैं लगातार चैनल पर बना हुआ रहूंगा और एक पर एक फंटास्टिक चीज को आपको रूबरू कराते रहेंगे। ठीक है, आइए आगे देखिए। थोड़ा चार्ट देख लीजिए। थोड़ा चार्ट देख लीजिए, किस तरह का चार्ट है देखिए, है ना। तो ये इसको सी डी एम, इधर चले आइए, इधर देखिए ये क्या है, ये डी माइनस एम, डी माइनस एम, और ये क्या है, एम माइनस सी। ठीक है? इसको इकाई सस्ती वस्तु का क्रम, ये क्या है, सस्ती वस्तु का क्रम। ठीक है, यह महंगी वस्तु का क्रम, महंगी वस्तु का क्रम। ठीक है? ये जो हुआ एम, जिसको कहते हैं एम, ये हुआ मिश्रण का क्रम। क्या है, मिश्रण का क्रम। इसको दिमाग में रखिए। ये क्या है, मिश्रण का क्रम। ये क्या है, सस्ती वस्तु की मात्रा है, सस्ती वस्तु की मात्रा। ठीक है, सस्ती वस्तु की मात्रा। इसको क्या कर दीजिएगा, अनुपात महंगी वस्तु की मात्रा, महंगी वस्तु की मात्रा। इसको दिमाग में एकदम सेटे कर जाइए। तो क्या लिखिएगा, डी माइनस एम अनुपात एम माइनस सी। बस इसी को समझना है, चार्ट को। यही चार्ट मूल है जो आपको सारे क्वेश्चन से लड़ने की कैपेसिटी देगी। ठीक है, इसको दिमाग में एकदम खाका तैयार कर लीजिए, एकदम देख लीजिए। ये नहीं समझे तो समझे आपसे कोई भी किसी तरह का हिसाब इस चैप्टर का नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए करिए जल्दी। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। ये किस टाइप का क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछेगा और आपको उससे डरना नहीं है, संघर्ष करना है। हर परिस्थितियों में अपनी स्थिति को कायम रखना है। ठीक है, चलिए देखिए। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। जीना है तो मरना सीखो, हर मुश्किलों से लड़ना सीखो। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरह का रहेगा। दूध, क्या क्वेश्चन है, दूध तथा पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रयमूल्य पर भी बेचने से 16.2/3% लाभ हो। क्या क्वेश्चन है, दूध तथा पानी, ध्यान दीजिए, केवल चर्चा है। दूध तथा पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, माने कैसे
मिक्सचर तैयार किया जाए, हैं? क्या सॉल्वेंट कैसे तैयार किया जाएगा, घोटा घोटी कैसे किया जाएगा, घोट घाट, हैं? क्या घोटालेबाजी कैसे होगा, धोखाबाजी कैसे किया जाएगा, घपलेबाजी तो कैसे मिलाएंगे, इस तरह से हम सेट करेंगे ना। क्वेश्चन क्या है, दूध तथा पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने पर, जितना में खरीदा था उतने में बेचने पर 16.2/3% का क्या हो, लाभ हो। क्या कैसे बनाइएगा, चलिए पहले क्वेश्चन लिखिए, दूध तथा पानी को, दूध तथा पानी को ना किस अनुपात में, दूध तथा पानी को किस अनुपात में, किस अनुपात, रेशियो अनुपात में मिलाया जाए, मिलाया जाए, मिलाया जाए कि मिश्रण ना, मिश्रण कि मिश्रण को, क्या मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने पर, मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने पर ना, बेचने पर 16.2/3% लाभ होगा। ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन है तो कैसे बनाइएगा, कैसे बनाइएगा, एकदम दिमाग लगाइए, लगाइएगा दिमाग, छोड़ दे। चलिए देखिए कैसे बनाया जाएगा, एकदम वही चार्ट को दिमाग में रखिए, कुछ लिखना है भाषा, उसको भाषा के रूप में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, देखिए हल, सल, सल कैसे लिखेंगे, माना कि दूध का क्रय मूल्य, माना दूध का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कथी, 1 रुपया, 1 रुपया कथी, 1 रुपया दूध का क्रय मूल्य। ठीक है, कै किलो दूध का, तो 1 किलो दूध का, कै किलो पूछ देगा तो माना 1 किलो ना, 1 केजी दूध का क्रय मूल्य 1 रुपया। ठीक है, इसको दिमाग में लिखिए, 1 किलोग्राम मिश्रण का, मिश्रण है MM, दिमाग में रखिए, 1 किलोग्राम, 1 केजी लिखिए ना, केजी दूध का, क्या 1 किलो दूध पता है ना, ये 1 किलोग्राम दूध जो मिश्रण तैयार करते हैं, 1 केजी मिश्रण ना, 1 केजी मिश्रण, 1 केजी मिश्रण, मिश्रण का, मिश्रण का क्या विक्रय, मिश्रण नहीं बेचिएगा भाई, मिला करके, मिलावट करके, है क्या, तो 1 केजी मिश्रण का विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य 1 रुपया। ध्यान दीजिए, 1 केजी दूध का क्रय मूल्य 1 रुपया, और मिला दिए, घपलेबाजी कर दिए, घोट मटोल कर दिए, हैं, तो 1 केजी मिश्रण का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1 रुपया। समझ गए ना। अब ध्यान दीजिए, लाभ कितना कमाना है, लाभ 16.2/3%। लाभ कितना है, लाभ 16.2/3%। अब यहां देखिए, 1 किलोग्राम मिश्रण का क्रय मूल्य,
लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बटे 1 प्लस लाभ की दर ना, लाभ की दर। प्रतिशत लाभ नहीं दिया तो 16.5 नहीं होगा, 16.2/3%, क्या वही दे देना है विक्रय मूल्य बटे ना क्रय मूल्य। तो इसको क्रय मूल्य कैसे निकालिएगा? 1 किलोग्राम मिश्रण का क्रय मूल्य 1 केजी मिश्रण का क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? इसको सेट कीजिए। 100 बटे 100 प्लस 50/3, ठीक है, 50/3 ना, गुने 1 है। इतना कर लिया, इतना हो गया। तो क्या कीजिएगा? रुपया, इसको काटिए, इसको काटिएगा तो कैसे काटिएगा? रफ करना पड़ेगा, है। तो 300 उधर 50, 350/3 अर्थात 100 गुने 3/350, यही ना। इसे ई पार, आई 7, आई 5, मतलब 7 आई 2 ना, 2 हो गया। इसका मतलब 3 दूना 6/7, 3 दूना 6/7 अर्थात कितना हो जाएगा? 6/7 रुपया, 6/7 रुपया हो गया। अब दिमाग लगाइए, अब मिश्रण वाला क्रय मूल्य निकाल लिए क्या? एम निकालिए ना जी, एम का मान मारिए, दे देना हटा दे। इसको मिटाए, चार्ट बनाए, चार्ट बना देते हैं क्या? चार्ट कैसे सेट कीजिएगा? चलिए इसको सेट कैसे कीजिएगा? जिंदगी भइले दुश्वार हो ना 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 ना। चलिए देखिए तो चार्ट कैसे बनाइएगा? ऐसे, ठीक है, इसको एम के जगह पर सेट करना है। तो यहाँ क्या लिखिएगा? 1 केजी, 1 किलोग्राम दूध का क्रय ना, यही लिखिएगा। 1 किलोग्राम 1 केजी दूध का क्रय मूल्य 1 रुपया। 1 केजी दूध का क्या? 1 केजी दूध का क्रय मूल्य, ये पानी का, इधर दूध हो गया ना, अब पानी मिलाए से पानी वाला, तो यहाँ क्या लिखिएगा? पानी बढ़ा हुआ है ना, तो पानी 1 किलोग्राम 1 केजी पानी का क्रय मूल्य, ठीक है बुआ, ये समझ रहे हैं ना? ये पानी का है। अब क्या करना है? यहाँ पर औसत का कितना आया है? 6/7। एम का मान कितना है? 6/7। फिर इधर आइए, अब क्या लिखिएगा? D - M, C D, ठीक है ना, M। तो ये कितना हो जाएगा? चलिए 6/7, ये कितना हो जाएगा? ये 1/7, 1/7 पहला M - C, इतना में से इतना घटाइएगा ना, इतना में से इतना है ना जी, तो इतना में से क्या करिएगा? घटाइएगा, है ना, M - C कि नहीं है? तो घटाइएगा ना M - C, नहीं घटाइएगा तो कितना बच जाएगा? 1/7, ठीक है। और क्या करना है? दूध और पानी ना जी, दूध अनुपात पानी, यही ना। तो कितना हो जाएगा? 6/7 अनुपात
1 बटे इसे ही पार 7 से 7 तो क्या हो जाएगा 6:1। आपका आंसर कितना आया 6:1। ये से जी समझे ना, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन होगा, मिटा दो इसको। देखिए क्वेश्चन धुरियान धरा देते, कैसे नहीं समझते, समझा देंगे, नस नस में मैथ को घुसा देगा। मिक्सचर चैप्टर तो आपको हम 7 पीढ़ी तक नहीं भूल पाइएगा, इतना हम सेट कर देते। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक व्यक्ति के पास कुल 1,20,000 रुपया, मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 1,20,000 रुपया थे। इसमें से कुछ रुपया उसने 14% वार्षिक दर पर, कुछ रुपया अननोन रुपया मान लिया जाए, पैसा की चर्चा में कुछ रुपया है, तो कुछ रुपया 14% वार्षिक दर से तथा शेष 18% वार्षिक दर से क्या कर दिया, उधार दे दिया किसी को, उधार दे दिया। यदि 1.5 वर्ष बाद माने 18 महीना ना जी, 18 महीना बाद उसे कुल ब्याज कितना 27,900 रुपया मिला, 27,900 रुपया मिला। तो भिन्न भिन्न दरों पर उसने कितना कितना धन उधार दिया, भिन्न भिन्न दरों जो दिया वो कितना उधार दिया। तो इस तरह का सवाल आएगा, क्वेश्चन लिख दे। एक व्यक्ति के पास कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,20,000, 1,20,000 रुपया ना, क्या था, इतना रुपया था, मान लिया जाए इतना रुपया था। उसने कुछ रुपया, उसने क्या कुछ रुपया क्या प्रतिशत है, उसने कुछ रुपया 14% वार्षिक दर पर, दर पर तथा शेष दर पर तथा शेष 18% वार्षिक दर पर उधार दे दिया, ठीक है, दे दिया, ठीक है। यदि एक पूर्णांक 1/2 वर्ष अर्थात 1.5 वर्ष है ना, 1.5 वर्ष बाद उससे 1.5 वर्ष बाद उससे कुल ब्याज कितना 27,900 रुपया प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिए 27,900 रुपया उसको प्राप्त हुआ तो भिन्न भिन्न दरें पर उसने कितना कितना धन उधार दिए, प्राप्त हुआ। तो भिन्न दरों पर उसने कितना पैसा या रुपया उधार दिया। एक क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएगा। एक व्यक्ति के पास 1,20,000 रुपया था, समझे ना, उसने कुछ रुपया 14% वार्षिक दर पर तथा शेष जो बचा वो 18% वार्षिक दर पर उधार दे दिया। यदि 1.5 वर्ष के बाद, ध्यान दीजिए कितना, 1.5 वर्ष के बाद उसको 27,900 रुपया, समझिए ना,
उधार मिला, अति ब्याज मिला। क्या मिला? ब्याज मिला। ये 27,900 रुपया क्या मिला? ब्याज मिल गया। कितना वर्ष बाद? 1.5 वर्ष बाद ना, उसका टाइम होता है सबका ना। तो 1.5 वर्ष बाद क्या मिला? 27,900 रुपया प्राप्त हुआ। तो भिन्न भिन्न दरों पर उसने कितना पैसा उधार दिया है? उधार दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? है क्वेश्चन पहले उतारिए, तो क्वेश्चन पहले उतारिए, पहले क्वेश्चन करिए, पहले क्वेश्चन उतारिए। चलिए ढाई इसको खींच देते हैं कैसे स्पीड में। इसको कैसे बनाइएगा, देखिए कैसे बनाइएगा, हैं एकदम दे दनादन। पहले 1,20,000 रुपया, 1,20,000 का 11 सैकड़ा 1000 10,000 1,20,000 रुपया है। पर कथी पर 3/2 1.5 वर्ष, 3/2 वर्ष का ब्याज। इतना वर्ष पर ब्याज कितना है? 27,900 है ना जी। कितना है? 27,900 रुपया। ये हो गया ब्याज, हो गया। अब ब्याज की वार्षिक दर, ब्याज की वार्षिक क्या? वार्षिक दर। वार्षिक दर कैसे निकालिएगा? ब्याज की वार्षिक दर तो 27,000 है, 27,900 है गुने कितना? गुने माने दर बराबर क्या पड़े है? ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, है ना पड़े। वही सूत्र लागू कर रहे हैं, ठीक है। ब्याज दर बराबर क्या पड़े? ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, है ना पड़े। तो ये इसी पर सेट कर रहे हैं, हैं? तो कितना हो जाएगा? 2/3 उलट जाएगा, समझ गए ना। गुने 1 बटे इतना 1,20,000, ठीक है। गुने कितना? 100 ब्याज गुने 100 कहाँ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया आपका दर। इतना क्या हो गया? दर। तो कैसे निकाल लीजिएगा? 1 2 5 2 5 ये 2 से ये 2 5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? ये क्या मतलब है? 6 मरतबे है। तो 3 से कर देगा 3 × 27 और 3 दूना 6, है ना, है 3 दूना 6। फिर इससे ये 3 मरतबे तो कितना हो जाएगा आपका? दर 31 बटे कितना बताए? 200, यह है 9 जी। ये 279 कितना हो जाएगा?